ओम शांति। तो आज बाबा ने बोला कि भोजन, ठीक है ना। बाबा ने बोला कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी है। पवित्रता है तो पीस, मतलब हम सारा जो काम करते हैं अपने आसपास, ऑफिस जाना, बच्चों को संभालना, बच्चों को पालना, और कमाई के लिए इधर उधर सोचना, संबंध निभाना, उसमें क्या ढूंढते हैं? पीस एंड प्रोस्पेरिटी। लेकिन उसकी जड़ कहाँ है? प्योरिटी। यानी कि अपने जीवन में अगर हम पवित्रता ले आए, स्थूल और सूक्ष्म, तो पीस और प्रोस्पेरिटी इजीली, वेरी इजीली आ सकती है। एग्जाम्पल बताओ, इतिहास में कोई एग्जाम्पल है ऐसा? हाँ, आपको यज्ञ का इतिहास नहीं पता? कहाँ से चले थे हम? कहाँ से चले थे? इस समय के करोड़ों रुपए से। बाबा की जो इनिशियल संपत्ति थी वो कितनी थी? इस टाइम के हिसाब से अरबों तो नहीं कहेंगे, चलो अरबों भी कह सकते हैं। इतना अगर कंपाउंडिंग की जाए तो बहुत ज़्यादा बैठती है, ठीक है। उस समय 56 करोड़ ऐसे रुपए उस टाइम। 56 करोड़ पता है कितने होते हैं? 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाबा की उस समय की थी, जब उनको डिवाइड किया गया और उनको वो संपत्ति आई। वहाँ पर एक भाई ने अपनी किताब में डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। तो क्या नाम भाई का? मोतीलाल टोलानी। हाँ, मोतीलाल टोलानी, मोती बाग या मोतीलाल टोलानी। तो वो लिखते हैं, ठीक है। तो पहले वो लिखते हैं कि पहले मेरी वाइफ जाती थी, फिर विरोध हुआ उनका, वही खुद विरोध कर रहे हैं। तो माता जी ने कहा कि अच्छा आप एक बार चल के देख लो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं जाऊंगी। भाई सीधी सी बात है। तो वो गए तो हम दोनों चल पड़े। तो बाबा के बारे में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कि ये स्त्रियों को ढूंढ रहा है, मतलब वो निगेटिव भाव। तो फिर वहाँ पर एक क्या कहेंगे, थिंकर कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिसकी अपनी फैमिली खुद साथ में रहती है, जिसकी अपनी बीवी खुद साथ में रहती है, वो इस तरह के कृत्य कैसे कर सकता है अपने घर में रहते हुए? क्योंकि सारी मंडली तो घर में ही आ रही थी। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है तो वो सेवा के लिए होती है, ठीक है। तो नाम हो गया रामकृष्ण। हाँ, तो ये वाली बात तब आई थी। तो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। उस समय के आज के करोड़ों रुपए से शुरू हुए, और हालत ये हो गई कि बात हम करते हैं 380 की, 400 लोगों की 14 साल तक पालना करी। 400 लोगों की नहीं की। इनिशियल स्टेज में जब बाबा ने अपना संन्यास वगैरह लिया, और वो हज़ारों लोग आते थे, हज़ारों लोगों के लिए टोलियाँ बनती थी। भाई जब शुरू में आते थे खाली थोड़ा ही जाने देते होंगे, बाबा का जो बिहेवियर था। फिर जब यहाँ आ गए तो वो 14 साल तक चली। तो कहाँ से शुरू हुआ? जहाँ से बर्तन बिक गए। ये कंडीशन आ गई, बिके नहीं, कंडीशन ऐसी आ गई कि भाई अब क्या करें, सुबह को खा रहे हैं तो शाम का पता नहीं है। तो रमेश भाई जी की एक क्लास के अनुसार हमारे यज्ञ में बैगरी पाठ कितने साल चला? हाँ, 6 साल। किसने बताया आपको? तो बड़ा है। हाँ, कितने साल चला बैगरी पाठ? जैसे मैंने कहा हाँ, 75 ईयर्स। अच्छा, 18 दिन। हाँ, चलो महीने बता दो। 6 महीने। तो रमेश भाई जी अपनी क्लास में कहते हैं कि वास्तव में बैगरी पार्ट चला सिर्फ 8 घंटे। 8 घंटे, जिसमें ये सोच चली कि अब आगे होगा क्या। उनकी क्लासेस में है ये, आप रैंडमली कहीं सुनते रहेंगे तो पता चलेगा। दाल रोटी कभी भी बंद नहीं हुई। उस दिन भी बंद नहीं हुई, जिस दिन ये सोच वाली अवस्था थी उस दिन भी नहीं बंद हुई। बट उस समय उस दिन कोई बेस नहीं था हमारे पास कि भाई अब क्या करेंगे, ठीक है। तो कहाँ चले? करोड़ों से, मतलब आज के करोड़ों से। फिर कहाँ तक आ गए? जहाँ तक बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और अब कहाँ तक आ गए? ठीक है, अभी भी यही कि क्या करें, इतना है।
कितने लोग, मतलब आज जैसे मोमोज बने थे, कितने लोग आए, किसी ने देखा? कोई कितने खा रहा है, कोई कितने फेंक रहा है, कोई कितने क्या रहा है, कहाँ भरपूर है, किस आधार पे? पीस और प्रोस्पेरिटी किस आधार पर है? शांति से सब खा रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। प्योरिटी, प्योरिटी। शिव भगवान वाचे, ब्राह्मणों के मुख में कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरी कंडीशन क्या बनेगी? हाँ, क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढो ना। ब्राह्मणों के मुख में कभी भी अशुद्ध भोजन जा ही नहीं सकता, अशुद्ध पैसे का। तो उसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण भाई जी। तो क्वेश्चन में ही आंसर है ना, ब्राह्मण बनने के लिए। ठीक है, ब्राह्मणों के मुख में कभी अशुद्ध भोजन नहीं जाएगा, तो उसके लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। अब दोनों तरफ है। अगर आप ब्राह्मण नहीं हो तो जो अच्छा खाना भी है वो भी कुछ कर नहीं सकता। चेंज तो लाएगा ही लाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन जितना चेंज लाना चाहिए। आज बाबा ने ब्रह्मा भोजन के लिए कितनी ऊंची ऊंची बातें कही। तो प्योरिटी। और मैं तो, जैसे हमारे पास एक भाई ने फ़ोन किया था तो कुमारी, तो वो बताता था कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे संग हैं कि मैं विकारों में बहुत हूँ। हाँ, खाना पीना शराब और वो, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके संग में हूँ, ऑफिस वगैरह में ना। तो मैंने उसे यही कहा कि स्थूल पवित्रता को हाई प्रायोरिटी दो। स्थूल पवित्रता माना संग, अगर वहाँ जाना है तो क्या करना है, थोड़ा सा अपने को डिटैच रखना है। पीना वीना तो था ही नहीं, तो अब जहाँ वहाँ 2 घंटे बिता रहे हो वहाँ पर आपको आधा घंटा बिताना है, अटेंडेंस ही तो देनी है। ठीक है, फिर अपने कपड़ों की संभाल, फिर वो जब घर आते उनकी संभाल। धीरे 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 चीज़ें अपलिफ्ट हो गई। यानी कि स्थूल पवित्रता से शुरू करो। एक है ब्रह्मचर्य, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेसिक। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, हमारे लकी डायमंड के जो छोटे बच्चों का ग्रुप है उसमें ये दोनों भी हैं। स्कूल में जाते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिलते हैं वहाँ पर। किसी के मम्मी पापा फ़ोन दे रहे हैं, किसी के मम्मी पापा अच्छा बैग दे रहे हैं, किसी के लाइट वाली चीज़ें दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन जब खुद में ताकत होगी, जब समझेंगे कि इन चीज़ों से पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, सक्सेस होने के लिए दिमाग चाहिए होता है, सक्सेस होने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब इतिहास में कहा जाता है भाई जंग जज्बे से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं लड़ी जाती। हथियार तो अपने आप तैयार हो जाते हैं। जैसे मैंने संदीप भाई से पूछा, ये दोनों बच्चे जो है वो कह रहे कि इनको अपना आगे बढ़ाना है। हाँ, लेकिन ये भी कर रहे हैं, डेली ये चार्ट भी रखते हैं, योग भी कर रहे हैं, ये भी करते हैं। लेकिन सिंपल सी एक चीज़ है जो अपनी प्योरिटी को हाई लेवल पे लेके जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये कैसे चलेगा, ऐसे कैसे होता है, सारी दुनिया नहीं चल रही क्या। कई लोग तो ब्राह्मण परिवार पे वो उठा देते हैं कि क्या सारे ही पवित्र है। भाई आप क्लास में ये देखते हो क्या कि सारे ही पास होंगे क्या? आप तो अपने पासिंग मार्क्स पे रखते हो ना। मेरे दोस्त पास में, मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, हमें एक नहीं, मैंने तो कभी वो बात बताई नहीं। अभी रिसेंट की बात है, शायद 1-1.5 महीना ही हुआ है। एक नॉन बीके भाई था, मतलब बाबा के ज्ञान में नया था यहाँ, कि अगर हम सबकी पवित्रता चेक करें तो मैंने कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, आपको कौन लगता है? मैं कहा मैं लगता हूँ, मेरे से करो, आओ। ठीक है ना, आपको चेक करनी है ना, यहाँ से करो, क्योंकि आप कंफर्म है कि इसमें कंफर्म वाली क्या बात है, वो तो आपकी मशीन है। ठीक है ना। ये कह रहे कि कैसे, वो कह रहा कैसे बिलीव करे कि सब पवित्र है। मैंने कहा जो भी आप पे है आप चेक करो, आपके पास पैरामीटर जो भी हैं। क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की बात के साथ मन की बात कर रहे थे कि मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते। हमसे पूछा भाई शादी वादी का क्या विचार? मैं कहा शादी हुई है, इतना बड़ा परिवार है, आपको दिन में 5 बार खिला रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, कहाँ मिलेगा ऐसा परिवार? तो फिर चीज़ें तो अलग अलग लेवल पे जाती हैं। पर उसने जो मेन बात कही वो स्थूल ब्रह्मचर्य की बात कर रहा था कि कैसे, किसकी चेक करें। मैं कहा मेरे से शुरू करो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम संपूर्ण, हाँ संपूर्ण पवित्र, लेकिन जिस लेवल पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस लेवल पर हम बाबा के बने और जिस लेवल पर हम लड़ रहे हैं, ठीक है, अनमैच्ड है हमारी प्योरिटी, अनमैच्ड है। वो तो बाबा को अपने काम कराने, नहीं तो हर एक व्यक्ति साक्षात्कार करा सकता है। हर एक ब्राह्मण जो अपनी पवित्रता को बांधने के लिए दिन रात लड़ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ताकत चाहिए भाई।
फिर उसने थोड़े सॉफ्ट डिस्कशन करे। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा कि जहाँ पीस, इसमें मुख्य बात है पवित्रता की, प्योरिटी है तो पीस और प्रोस्पेरिटी है। तो फिर जो मैं बात शुरू में कह रहा था, चेक करके देखो, 1 महीने का टारगेट रख लो, 2 महीने का रख लो, 3 महीने का रख लो, और कोई 3-4 चीज़ें ले लो। मेरे घर के वातावरण अच्छा नहीं है, मेरे परिवार में संबंध अच्छे नहीं हैं, मैं खुश नहीं रहता, मेरा योग नहीं लगता, मेरे सेंटर पे वातावरण ठीक नहीं है, या मेरा धन की स्थिति सही नहीं है। तो धन की स्थिति के लिए लगभग 6 महीने करके देख लो, राइट। एकदम से तो जादू की छड़ी घूम नहीं जाएगी। पवित्रता, खाने की, शरीर की, संबंधों की, एज मच पॉसिबल। ये नहीं कि एकदम से 100% पे चले जाओ, लेकिन जो कर सकते हो वो करके देखो। और फिर देखो पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पीस एंड प्रोस्पेरिटी। हमें लोग कहते हैं कि आप तो सन्यासी बन गए। मैंने कहा हमसे बड़ा राजा नहीं है कोई। जिस तरीके से हम रहते हैं, हमारे मन को देखो, अगर आप मन को खोल के देखोगे, इसमें खुशी के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। लेकिन वो समझ में आना चाहिए ना, ब्राह्मण कैटेगरी क्या है। ब्राह्मण भाई सिंपल सी बात है, आप इंजीनियरिंग में हो तो अगर इंजीनियरिंग के टूल्स नहीं आएंगे तो वहाँ पर आप सक्सेस नहीं पाओगे। आप किसी रिसर्च सेंटर में हो तो रिसर्च सेंटर की जो टेक्निक्स है वो नहीं आएंगे तो कैसे। आप रेलवे में हो, रेल चलानी नहीं आएगी तो आपको वो प्रमोशन मिलेगा ही नहीं। ऐसे आप ब्राह्मण हो, तो अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण बनने के बाद वो टूल्स कौन कौन से हैं जिनसे खुशी मिलती है। आपने तो अपना मन भी मार लिया है, कुर्ता पजामा आपने पहन लिया है, ठीक है, बैज आपने पहन रखा है, बट वो योग का आनंद, ये कि मार के दिखाओ ना। ये कह रहे कि मैं तो 15 साल से ज्ञान में हूँ, आप ये बोल सकते हैं कि आप 15 दिन करके दिखा दो कि जो भी शक्तिशाली चीज़ें उन्हें करने के लिए मन मारना नहीं है, मन को सीधे रास्ते पे ले जाना पड़ता है। क्या नशे करना मन मारना नहीं? क्योंकि मेजॉरिटी इस चीज़ को कर रही है, तो इसका मतलब, और उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि शक्तिशाली चीज़ें सिर्फ राजा कर पाते हैं। कहने को तो कोई कह दे, ठीक है। मैं तो 15 दिन का टारगेट देता हूँ। हमारे फ्रेंड्स आए थे यहाँ पे, कहे कि बहुत पुरानी बात हो गई कि यहाँ चला गया और जिम्मेवारी छोड़ के चला गया ये। मैंने कहा कि सिर्फ 1 हफ्ता 15 दिन आओ, कुछ नहीं करना है, ना सुबह उठना है, जब मर्जी उठो, जो मर्जी खाओ, वो एडिक्शन वगैरह की बात नहीं, लेकिन सिर्फ यहाँ कुर्ता पजामा पहन के रह लो तुम 15 दिन, ठीक है। तो वो दूर से दिखता है, ठीक है ना, समुद्र है, दूर से बहुत प्यारा लगता है, अंदर जब आप उतर के देखोगे ना पता चलेगा। ऋषि को व्यापारी कहते हैं क्या बैठे रहते हो सारी दिहाड़ी, क्या करते रहते हो आप? बैठने के लिए ताकत चाहिए। कितना कमाता है? तो जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस और प्रोस्पेरिटी है। तो फिर इसमें हमने टॉपिक बनाया था कि गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच कमाई करने के कौन कौन से साधन हैं, ठीक है। बाबा ने कहा ना, कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। तो गृहस्थ व्यवहार में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अप्लाई करें तो हम ऊंच से ऊंच कमाई कर सकते हैं। बताओ, घर व्यवहार वाले बताओ पहले, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहेवियर। गृहस्थ व्यवहार में रहकर ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। सबसे पहले लोग आपके बिहेवियर को टारगेट करते हैं, बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, अड़ोसी से लेके, पड़ोसी से लेके, बुआ से लेके, मौसी से लेके, चाचा से लेके, मामा से लेके, अपने आप फुल अत्याचार करेंगे, ठीक है। सारा दिन बच्चे शोर मचाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, और ड्रेस इधर, शूज़ उधर, और जहाँ मम्मी ने चिल्लाया, अरे आपके बाबा तो ये बोलते, आपके बाबा तो ये बोलते, तो फिर और प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जितना लगभग सब लोगों का पॉइंट क्या रहता है कि आप बाबा के पास जा रहे हो तो आपको होना चाहिए हीरा, हमें मत छेड़ो, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली वो बिहेवियर हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना धीरे धीरे, और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं तो हम उस चीज़ को, जहाँ अपने कर्तव्य है, जहाँ पर मजबूत बनना है वहाँ मजबूत बनना ही पड़ेगा, वहाँ पर मजबूत बनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया आपके बाबा तो ये सिखाते तो आप शांत हो गए और वो बिगड़ गए। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूत होना पड़ेगा, जहाँ जोर से बोलना है वहाँ जोर से बोलना है। जोर से बोलने का मतलब क्रोध में नहीं, लेकिन हाँ उन्हें दिखाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी लाइन। तो अपना बिहेवियर, फिर अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत अच्छा बिहेवियर रखना है। आजकल की जो सोसाइटीज़ है, पहली बात तो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों लोगों के मन में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आती हैं, हमें तो फ़ोन आते हैं,
पड़ोसी ऑटोमेटिकली ही इरिटेट है, मतलब हम शांत हैं, हम उन्हें हाय हेलो कर रहे हैं, हम प्यार से रह रहे हैं, उनको उसी से ही प्रॉब्लम है। किसी ना किसी चीज़ के लिए प्रोवोक करते रहते हैं, कभी कूड़ा आगे कर देंगे, कभी पार्क कर देंगे, कभी स्क्रैच डाल देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी बच्चों को ही कुछ बोल देंगे। तुम्हें खाना वाना मिलता है, तुम्हारे मम्मी पापा उधर जाते हैं, ठीक है। दुश्मनी की मतलब एक अलग तरीके की। तो उनको जब भी बात बिहेवियर किया है तो सीधे से जाके आपको टारगेट करना चाहिए उन्हें कि देखिए अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हम सही करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी कहें। तो प्यार से बढ़ा के आगे चलना है, बिहेवियर हमेशा शांत स्वरूप रहना है। हाँ, हमने एक शॉर्ट डाला था अपने यूट्यूब पे, तो उसमें उसने पता नहीं कुछ नेगेटिव कमेंट लिखा कि नॉर्मल, इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ था। तो मैंने उसमें लिख दिया। उस दिन कोइंसिडेंसली मैं ही चेक कर रहा था, वैसे तो एडमिन्स करते हैं चेक, मैं ही कर रहा था। तो मैंने उसमें लिख दिया कि थैंक्स, आपने जो रिपोर्ट किया वी विल इम्प्रूव। तो उसने फिर आज या कल शायद नहीं भाई जी, मैं तो आपको मन स्थिति चेक कर रहा था, ये बिल्कुल ठीक है, उसी पे ही कमेंट किया है। तो लोग आपको प्रोवोक करने आएंगे, आपको देखना है। और फिर मैंने उसको 2-3 बार देखा भी शॉर्ट को कि कोई प्रॉब्लम है तो ठीक कर सकते हैं, अगर कोई, सबके माइंड अपने अलग अलग होते हैं। लेकिन हर किसी को सीरियसली नहीं लेना होता कि उसने कह दिया नॉट वेरी इंटरेस्टिंग तो आपने डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया, प्राइवेट कर दिया। हाँ, आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता तो हम जाना बंद कर देंगे। मेरे डिसीजंस का मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना, मेरे निर्णयों का मुझे पता होना चाहिए। फिर लोग कुछ भी कहें, वहाँ पर सिर्फ अपना बिहेवियर ही काम आएगा। कहीं लिखा है? कहाँ है? नहीं, मत लिखो अभी। तो हमें सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे उन पे इम्पैक्ट डालना, और वो सेवा का सबसे अच्छा साधन होता है। जहाँ आपने अपने बिहेवियर से सुनी है कहानियाँ, ब्रह्मा बाबा को कोई कहते तलवार से मारना है, कोई गोली से, बाबा दृष्टि दे के कह रहे बच्चे खाना खा के जाना। हाँ, वो क्या नाम थे उनका, जो NTO मंडली में थे, मोतीलाल नहीं, मंगाराम जी है ना। फिर बाद में जब इधर इंडिया में आए तो वो मिलने आए, तो बाबा अपनी कुर्सी छोड़ के बैठ गए कि बच्चे आप ऊपर बैठो, मैं नीचे बैठूंगा। वो वहीं रोने लगा, ठीक है। तो अपना बिहेवियर किस लेवल पे ले जाना, बहुत ऊंची सेवा हो सकती है। हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा का अल्टीमेटली जो प्योरिटी है, या घर गृहस्थ में रहते ऊंच सेवा करने का एक बहुत बड़ा साधन है मेरा व्यवहार। ओके, और सबके पार्ट को एक्सेप्ट करके अपना पार्ट श्रीमत अनुसार पालन करना। भाई इनका पार्ट है कि भाई ये पढ़ नहीं रहे, इनका पार्ट है कि ये सुन नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि चलो ये तो सुनेंगे नहीं, मैं भी साइड, ये भी साइड। और जितना ज़्यादा हो सके उनको उनकी, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे हम यहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। लेकिन हम हर आत्मा को अपना पार्ट बजाना छोड़ दें तो लोग तो यहाँ से सोफे वोफे कुर्सी वुर्सी जो मिले वो सब उठा के ले जाएं, ठीक है ना। पार्ट बजाना है, लेकिन यज्ञ का तो ध्यान रखना है। बताया था ना, वो 18 जनवरी के बाद एक भाई रात को बाबा का तकिया उठा के ले गया बाबा कुटिया में से। फिर कैमरे में देखा तो उससे पूछे तकिया क्यों उठा के लेके गए, कह रहा है कि मैं बाबा को मिस करता हूँ, तो तकिए को अपने पास रखूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा बाबा सो रहा है। हमारे एक भाई जी थे, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो यहाँ से बाबा का कंबल उठा के लेके, मैंने कहा यज्ञ में देना होता है, लेना नहीं होता। ये कि नहीं, जब मैं इस पे सोता हूँ तो बाबा की याद आती है। ये कोई तरीका थोड़ा, ऐसे तो तुम कल को मधुबन उठा लाओगे अपने घर कि हमें बाबा के साथ रहना है। नियम तो नियम रहेगा ना। कोई थाली उठा के ले जा रहा है, कोई चाकू उठा के ले जा रहा है, कोई गिलास उठा के ले रहा है, यज्ञ में कोई देख नहीं रहा। अब वंडर भी ये देखो, आप कितना ही कुछ भर के ले जाओ अपने बैगों में, कोई मना कर रहा है, इधर कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जमा तो हो रहा है, भगवान तो देख रहा है। तो यज्ञ में तो देना होता है, कैसे एक एक चीज़ को संभाल के रखें। तो अपना पार्ट जो है उनका, उस पर साक्षी रहना है, लेकिन अपना जो निमित्त भाव है उसको जरूर ध्यान रखना है। मैं निमित्त हूँ तो आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आज किचन में कुछ नए भाई बहने सेवा कर रहे थे, मैंने जाके पूछ लिया, तो फिर किसी भाई ने कहा कि इसने भावना में नहीं। इन्होंने बाद में समझाया कि भावना में नए लोगों को भंडारे में नहीं घुसा सकते, ठीक है ना। ऐसे तो भावना में अपनी माइयों से बोल दे कि भाई तुम ही छोंक लगा दो, ठीक है ना, तुम्हारा भी भाग्य बन जाएगा, ऐसे थोड़ा ही होगा। नियम, अपने कायदों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वही मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, वही मेरी कमाई है। अपनी पोस्ट पे रहते हुए मैं ये तो ध्यान रखूंगा ना कौन दोस्त है कौन दुश्मन है।
ठीक है, तो सबके पार्ट को साक्षी होके देखना है, पर अपना निमित्त होके श्रीमत अनुसार पार्ट बजाना है। अच्छा, नेक्स्ट। बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और बहुत ऊंच पद पाया जा सकता है घर व्यवहार में रहते हुए पालना करना। हम अपनों की तो पालना कर लेते हैं, अड़ोस की, पड़ोस की, आसपास के वातावरण की। हमने लौकिक में देखा है, हमारे घर में हमारे माता पिताजी की सब लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते थे कि वो सबसे पूछते थे, सबको अपना पर्सनल समझते थे, जबकि उनसे भी बड़े बड़े लोग थे कॉलोनी में। लेकिन जब वो किसी के यहाँ पे भी कुछ हो गया, जाके मिल लिया, रात को खड़े हो गए, हाँ किसी के यहाँ बिजली चले गई तो खड़े हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो वो पालना का संस्कार। किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ इनिशिएटिव लेके, जहाँ लोग डर रहे हैं वहाँ वो खुद आगे खड़े हो गए, तो फिर लोग रेस्पेक्ट करते थे। तो पालना का संस्कार, नॉट इवन अपने परिवार तक, परिवार में घर व्यवहार में रहते हुए फिर सब लोग आते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी आ जाता है। मैं कितना उसे साफ रखता हूँ, मेरा सारा मोहल्ला हमारा रोड खराब रखता है, बिल्कुल ठीक है, मैं जिस दिन मुझे टाइम मिला उस दिन तो साफ कर सकता हूँ। चलो मैं रोज़ नहीं कर सकता, ये लोग मेरी कमज़ोरी क्या है उसका फ़ायदा उठाते हैं, एक दिन तो कर सकता हूँ, और ये करने से फ़ायदा बहुत होगा। पहली बात तो आपका देहाभिमान टूटेगा, दूसरी बात है कि कुछ ना हो तो लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि हाँ ब्रह्म कुमारी में कुछ तो सिखाते हैं। अपना अभिमान तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। हम उस गांव में पले हैं, जैसे वहाँ इम्पोर्टेंट है कि अगर घर व्यवहार में रह के ऊंच पद पाना है तो ये चीज़ ध्यान रखो, अपनी धारणाओं से कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। जैसे बाबा ने किया ना, ठीक है, लक्खी राज पार्टी कुछ फीकी फीकी है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए अपना धर्म भ्रष्ट करूंगा, तुम मुझे क्या देते हो, कागज़ के टुकड़े में तुम्हें हीरे जवाहरात देता हूँ, है ना। तो इसी तरीके से भैया क्या करें, शिक्षाओं को ना, ईश्वरीय शिक्षाओं को, ईश्वरीय धारणाओं को सेंटर में रखना है। ऐसे नहीं कि कोई आया तो बाहर से समोसे बना के खिला दिए, बाहर के बिस्कुट खिला दिए, जो कुछ हमारे पास है वो बना के खिलाओ। फिर कोई लोग बाहर का खाते हैं तो ठीक है आपने सर्व कर दिया, लेकिन जितना हो सके कोशिश करो अपने हाथ से बना के खिलाने की। नो डाउट टाइम तो लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम इंस्टेंट होती हैं और दुनिया से अलग करके दिखाओगे। भाई चाय और बिस्किट सब जगह मिलता है, लेकिन उनको थोड़ा सा हल्का सा पोहा बना के खिला दिया या कुछ खिला दिया, नो डाउट इसमें टाइम लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स की जा सकती हैं। कुछ एडवांस में टोली बना के रख ली, बाबा की यहाँ से टोली ले गए, यहाँ से टोली ले जाके थोड़ी सी सर्व कर दी, अपनी कुछ वहाँ बड़ी टोली बना के, तो इट विल वर्क। जगदीश भाई जी को एक बार शिव बाबा ने, बाप दादा ने दिया वो लड्डू, ठीक है, तो लड्डू लेके जगदीश भाई जी पहुँच गए शक्तिनगर। तो चक्रधारी दीदी कह रही हैं कि अरे भाई साहब एक लड्डू है। भाई साहब ने कहा एक क्लास में बांट दे रहा, बाप दादा ने दिया है, क्योंकि भाई साहब एक लड्डू है किस किस में बटेगा, क्योंकि अरे होम्योपैथी की 2 गोली से आदमी ठीक हो सकता है, ये भगवान द्वारा दी गई दवाई। तोशा था, चलो तोशा मान लेते हैं, ठीक है ना, तोशा, क्योंकि भाई 2 छोटी छोटे दानों से आदमी पूरा ठीक हो जाता होम्योपैथी से। ये 5 तोशे अगर हम टोली में मिला के खिला दे तो नहीं होगा। लड्डू से तोशा करके तो जज्बात ही बदल दिए। हाँ, ठीक है, कहने का मतलब है भावना। तो हम अपने घर में जो भी बना के खिलाएं, ठीक है, ठंडा गरम जो भी बना के खिलाएं, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट बना के रखे, नहीं वो नहीं। भाई पूरे 5000 साल के बाद यही तो मौका आया है उनको अपने पूर्वजों से, इष्टों से खाने का। सारे 63 जन्म उन्होंने खिलाया, अब ये मौका है, तो अपनी धारणाओं को जितना शक्तिशाली बनाएंगे उतना ज़्यादा। फिर इसी तरीके से बाहर भी जब जाते हैं तो कोशिश करो कि जितना मजबूती से रह सको उतनी मजबूती से, फ्रूट फल कुछ भी। हाँ जी, और चाय की पूरी क्या, चाय कैसे चलती है? चाय की पता नहीं, मुझे ये पता है कि यहाँ नहीं पीते थे बाबा, चाय नहीं पीते थे बाबा, तो बाबा खुद डायबिटिक थे। बाबा ने एक बार चाय पी थी और बाबा ने एक बार चाय पिलाई भी थी, ठीक है। उस एक दिन को रख के लोगों ने गिलास भर भर के, बाल्टी भर भर के चाय पीते हैं, ठीक है, कि बाबा तो चाय पीते थे। बाबा तो 8 घंटे योग भी करते, 2 बजे भी उठते थे, उठ लो एक आधा दिन। हमने वही तो बोला ना,
कि चाय की हिस्ट्री यही थी, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती थी तो बाबा ने डायरेक्शन दी थी कि बच्चों को गर्म चाय या गर्म काढ़ा बना के पिलाओ, जिसको जो पसंद है। तब से चाय मुख्य पेय पदार्थ हो गया यज्ञ का। तो ऐसे बाप दादा बैठे, बाबा बाबा चाय पियोगे, बाप दादा चाय नहीं। ये तो 80s की बात है। अच्छा चलो, और क्या लिखा है? टिंकू भैया ने लिखा कुछ? हाँ हाँ, शेड्यूल। ऊंचते ऊंच पद पाया जा सकता है, ऊंचते ऊंच कमाई की जा सकती है शेड्यूल में। कैसे भाई? आपका पूरा दिन बिजी है, ठीक है, बच्चे हैं स्कूल जाते हैं और युगल है अपने ऑफिस जाते हैं, फिर मुझे भी कुछ है ये उस सारा दिन करने के बाद मेरे पास 3-4 घंटे बचते हैं। उन 3-4 घंटों को परफेक्टली शेड्यूल करना कि भाई ये किसी को नहीं दिए जाएंगे चाहे कुछ हो जाए, तो ऊंच पद पाया जा सकता है। भगवान हमारा पैसा नहीं देखता है, भगवान हमारी पैसे देने की भावना देखता है। भगवान हमारा वक्त नहीं देखता है, लेकिन वक्त देने की भावना, और जो वक्त देने की भावना होगी उसका वक्त ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो 1.5 GB रोज का मिलता है, 2 GB उसका क्या करना? उसको बाबा को सरेंडर कर देना है, ठीक है। उसमें तो टाइम देना 6 घंटे। तो क्या करना है? अपना शेड्यूल बना के रखना है। और ब्रह्मा भोजन की बात वैसे धारणाओं में आ गई है, जितना हो सके, जितनी आत्माओं को हो सके, है ना। मैं तो यही कहता हूँ कि रोज एक ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बुला बुला के खिलाओ। अगर कोई आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके हाथ से बना के खाए वो, और आपकी वो भावना हो कि ये भगवान का प्रसाद है। आपके वहाँ नहीं कि मैंने बनाया, मैं ब्राह्मण आता हूँ। भगवान का प्रसाद इस आत्मा को जरूर मिलना चाहिए। जगदीश भाई जी कहते थे, भाई इसी कंडीशन में, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में, इसी मनसा के साथ ये आत्मा फिर 5000 साल में कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो यही मौका है उसे परिवर्तन करने का। ये किसी ने जैसे भेज दिया कल, दीदी ने कहा कि वो कल, क्या पता कल आए ना आए। ठीक है, तो ब्रह्मा भोजन, और जब भी कोई बड़ा मौका हो, बढ़िया मौका हो, तो अच्छे से ब्रह्मा भोजन बना के खिलाना, और उसमें सबसे पहले जो रॉ मटेरियल आता है ना, उसका भोग लगाना। लोग बना के तो खिलाते हैं, रॉ मटेरियल का भोग लगाना कि रॉ मटेरियल में कितने केमिकल है, कितना कुछ है। तो भोग लगाने का मतलब ये नहीं कि आप स्पेशली बैठ के जो भी चीज़ें आई है बाबा को से, बाबा ये आई है और सब बच्चों के मुख में जाएगी, तो इसकी टोटल टेक केयर आपको करनी है। तो बाबा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नहीं तो कितने लोगों के हाथ रखते हैं। मैं शुरू में आया था तो बहुत कॉन्शियस था खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले तो हम बनाते हैं, फिर 2 भाई निकालते हैं, फिर 4 भाई वहाँ ले जाते हैं डाइनिंग में, फिर वहाँ कितने लोग उसको हाथ लगाते हैं, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मुझे एक शक्तिशाली संकल्प कि वो भगवान खिला रहा है, और उसके बाद मुझे कभी ना डाउट आया उसके ऊपर, ना मैं उससे कभी बीमार पड़ा, ना ही मैंने कभी उसके बारे में कोई संकल्प चलाए। और पता नहीं क्या हो गया कि अगर मैं डाइनिंग में खाना नहीं खाता तो मुझे संतुष्टता नहीं मिलती। मैं कुछ भी खा लूँ, कोई मुझे हीरे जवाहरात भी दे देगा ना, जब तक मैं उस 4 दीवारी में नहीं खाता मुझे संतुष्टता नहीं मिलती दाल रोटी के बिना। जी, ब्रह्मा भोजन और याद, योग। जितना अच्छी शक्तिशाली योग और जितनी अच्छी शक्तिशाली मनसा सेवा होगी, उतना उच्च कमाई। घर में बैठ के विश्व में जितनी भी ऐसे परिवार हैं, ठीक है, जिनमें मेरे जैसी आत्मा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है और उसको भगवान को याद करने का समय नहीं मिलता, उन सब को विशेष शक्तियों की साकाश दे रही हूँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना कार्य व्यवहार पूरा करके बाबा की याद में बैठें, अपने विघ्नों को समाप्त करें, विश्व कार्य में सहयोग दें, भगवान के करीब जाए, भगवान के प्रति भावनाओं को। बहुत तरीके हैं। जैसे हमें भूलने की आदत है, मैंने कहा छोटे स्लोगन जैसे सुई में, दीवार में लिखे होंगे, हाँ, किसके लिए बना रही है, बार बार बाबा का आह्वान करना, बाबा की याद करना। वो लिखते हैं ना भाई, भंडारा मेरे बाबा का, घर मेरे बाबा का, है ना, भंडारी मेरे बाबा की, लेकिन उसके पैसे मेरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी पर्टिकुलर शेयर होना चाहिए बाबा का हमेशा। बाबा कहता है जो भी आपका एक शेयर है, आप उसे ज़्यादा मत करो। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप कहते हैं मुझे 2% देना है, अब 2% ही दो। भगवान नहीं कहता आप 20 दो, 30 दो, 40 दो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप भगवान को अपना हिस्सा बना रहे हो, जैसे कल परसों कहा ना भाई, वारिस कौन बनाएगा, 1-1.5 हफ्ते पहले की मुरली थी ना, शिव बालक बना तो लिया, खर्चा कितना कर रहे हो, ठीक है, अपने 4 बच्चों पे तो आप 40,000 कर रहे हो, ठीक है, और इसको दे रहे हो रोज 5 रुपए। तो ये बच्चा हुआ या अनाथ को गोद ले रखा है आपने? काम वाले का बेटा काम वाले का बेटा।
तो हमेशा ध्यान रखो, हम कहने से नहीं होगा कि शिव बालक मेरा बेटा है, शिव बालक उसका नाम रख रखा है, और वो ना काम देखो अपने दिन में कितनी बार याद आता है। आधा घंटा लेट हो जाए बच्चा स्कूल से ऑफिस से आते हुए तो पूछने लगते हैं, चिंटू बेटा कहाँ रह गए, लेट हो गए। और बाबा कितनी बार याद आता है। भोजन किया, कपड़े, सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना। चलो पूरा करें। हाँ, जितना ज़्यादा मुरली पढ़ेंगे उससे ऊँच कमाई हो सकती है। मैंने लिखा था पहले तो स्वयं के पुरुषार्थ का शेड्यूल बनाना, मुझे करना क्या है, उससे ऊँच कमाई हो सकती है। एक है बाबा बता रहा है मुरली के हिसाब से अपना पुरुषार्थ बनाना, अपने हिसाब से। एक है दुनिया बता रही है, कोई क्लासेस में बता रहा है, कोई ग्रुप में बता रहा है। मेरे घर में तो मुझे पता है ना मेरी सिचुएशन, ग्राउंड लेवल पे तो, जीरो ग्राउंड पे तो मैं हूँ। तो कोई कह रहा है कि भाई तुम्हें 8 घंटे बैठ के योग करना है, कहाँ से वहाँ 8 मिनट बैठने का टाइम नहीं है। तो अपने पुरुषार्थ का, जैसे भैया ने कहा ना, शेड्यूल बनाना। दूसरा भोजन हो गया, तीसरा व्यवहार हो गया। हाँ बताइए। घर व्यवहार में रहते हुए ये भी देखो, बाबा ने हमेशा कहा है कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। आज की मुरली दूसरा पेज, पहली लाइन, तुम कौन हो? ठीक है, आज की मुरली दूसरा पेज, पहली लाइन नहीं है, कहाँ है? कल वाली है क्या? अच्छा ये रही लास्ट वाली पहली लाइन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, हर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी है। चौथा पेज, पहली लाइन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, तो अपनी स्मृतियाँ याद रखो, मैं कौन हूँ। और बार बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ वहीं हो सकता है जहाँ अभी वर्तमान में आपकी परिस्थितियाँ कह रही है कि रहो। निकलने की कोशिश करनी है, मैं समर्पित हो जाऊँ, मैं और सेवाएं करूँ, मैं और योग करूँ, लेकिन भागने की कोशिश नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के यज्ञ में बैठूंगा, पहले वहाँ 4 दुखी थे, अभी यहाँ 400 दुखी हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। अगर आना है तो तपस्या के बल से आना है। भगवान हाथ पकड़ के रोके, रुको मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, करो। है बाबा के पास एग्जाम्पल है, कुमार का भी है, कुमारियों का भी है, माताओं का भी है, भाइयों का भी है। अदर कुमार को जो टाइटल्स लौकिक में मिले हुए हैं आपको, सारे हैं, पूरे के पूरे परिवार यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट संभाल रखे हैं। किसी को पता भी नहीं है कि आपस में भाई बहन, पति पत्नी और ये सब हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया, करो अपने आप को साबित, फिर आपको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये नहीं ढूंढोगे बाबा मकान ले लूँ यहाँ घर के बाहर, अच्छा नहीं ऊपर ठीक रहेगा, नहीं पांडव भवन में ठीक रहेगा, ये सब परपंच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लायक बनो तो मधुबन में जहाँ 40,000 दुनिया आज आ रही है, खा रही है, रह रही है, वेस्ट कर रही है, वहाँ एक तपस्वी घर के बेटे के लिए जगह नहीं है। अपने को लायक बनाओ। शिव भगवान वाच है, अंत में तुम्हारी स्मृति बिल्कुल क्लियर टच होगा कि नाउ मेरा टाइम आ गया, मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, मधुबन में रह के भी कोई 8 में नहीं आ सकता, बाहर रह के भी कोई भी 8 में आ सकता है, फिर मधुबन में रह के भी कोई भी 8 में आ सकता है। ये अपने ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है क्या जो आप बोल रहे हो, ये तो आप अंदर से जगा रहे हो हमारी स्मृतियों। कैसी? कुछ अंदर ये सो ना जाए ये लोग, लेकिन ये बहुत हाई लेवल की बात बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। क्या बोल दिया हाई लेवल का? आप बोल रहे हैं ना कि हम आ सकते हैं, हाँ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं ना जो 40 साल से चल रहे हैं, 25 साल से चल रहे हैं, तो कहीं भी नहीं, ये बड़ी बात नहीं। अपने आप को चेक करो और फिर बाबा अपने आप आपका स्पेस बना देगा। ठीक है, तो फिर एक चीज़ जो मेन है वो अभी तक नहीं आई थी, वो है स्वच्छता, स्थूल और सूक्ष्म। कपड़े, बच्चे कपड़े कैसे पहन रहे हैं, मैं कपड़े कौन से पहन रहा हूँ, उसका बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन लोगों पे पड़ता है। फिर ये होगी बाहरी आंतरिक स्वच्छता, मैं दूसरों के लिए क्या सोचता हूँ। फिर अपनी घर की स्वच्छता। ठीक है, घर कैसा है, बहुत ज़्यादा लेविश तो नहीं है, इधर भी झूमर लटक रहे हैं, उधर भी झूमर लटक रहे हैं और वो बज रहे, सारा मोहल्ला परेशान है। नहीं, सुंदर हो, सुशील हो, दिखने में अच्छा हो, लेकिन इतना नहीं कि पूरी लग्जरी, आप पे पैसे हैं तो। घर है, शॉपिंग मॉल नहीं है, आश्रम है, आश्रम। जगदीश भाई जी यहाँ आए थे, उन्हें बोला कि वहाँ पर वो एसी और सोफ़ा ले लिया। जगदीश जी भाई ने कहा बाहर करो इन्हें सबको। ठीक है ना, जगदीश भाई जी ने कहा कि आश्रम है, आश्रम की तरह रहना चाहिए। और सबसे टॉप पे रहते थे, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। चिंतन छोड़ो, नींद ना आए, वो तो चिंतन लिख लेते थे। ठीक है, तो स्वच्छता। फिर गृहस्थ और आश्रम अलग अलग कर दिए।
भगवान ने आके घर को चलो पूरा करते हैं ना। Yes, sir. ओम शांति।